दोस्तों, सीटेट परीक्षा जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले पेपर वन सेट डी का प्रश्न पत्र जुलाई 2024 सीटेट का सेट नंबर डी, इसका 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं कब? जब उनके संदर्भ से संबंधित होती है, गतिविधियाँ संबंधित होती है। 1 का ऑप्शन 2। आगे देखते हैं अगला सवाल मिलान करने वाला क्या कह रहा है। कथन ए को मिलाना है कथन आर से। इसका सही जवाब हो गया आपका 2, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 3 नंबर क्या कह रहा है। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। आगे देखते हैं 6 नंबर क्या कह रहा है। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं अगला सवाल 8 नंबर क्या कह रहा है। आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की खाली जगह की निर्धारित करती है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 9 नंबर क्या कर रहा है। ग्रोथ, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। इसका सही जवाब हो गया आपका मात्रात्मक अवस्था, क्वांटिटिव चेंज है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, आत्म वाक्य के रूप में वाक्य के प्रयोग द्वारा। आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 नंबर क्या कह रहा है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एकदम सही है। आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कक्षा पाँचवीं के छात्रों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को बढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसका 3 नंबर क्या करा, वीडियो दिखाना। निर्देशित खोज, व्याख्यान विधि 4, पावर पॉइंट 1। इसका 3 नंबर सवाल हो गया, वीडियो दिखाना। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या करा। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका जेंडर प्रारूप, जेंडर रूढ़िवादिता। 3 नंबर में जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का ऑप्शन इस तरह का रहता है। आपको 2 क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा सेम नज़र आएगा, लगेगा कि दोनों का दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन 4, जेंडर पहचान। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक समावेशी कक्षा, ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है।
3 नंबर क्या कर रहा है, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। 3 नंबर इसका सही जवाब हो गया। आगे देखते हैं 15 नंबर क्या कर रहा है, लेव वाइगोस्की की सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासिक दृष्टिकोण है। यानी लेव वाइगोस्की से संबंधित इसमें डबल क्वेश्चन किए हुआ। इसका सब जवाब हो गया आपका, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। आगे देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है, हेंज की दुविधा पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है। क्या देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। लॉरेंस को इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। क्या लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है। क्या कह रहा है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2, सामाजिक सरोकार और विवेक से काम ले रही है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्या कर रहा है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शित कारण को किसको ठहरा रहा है। इसका सही जवाब हो गया आपका, योग्यता का अभाव, किस्मत, कठिनाई, कोशिश की कमी। हाँ, इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया, कोशिश की कमी। आगे देखते हैं 18 नंबर क्या कह रहा है, चुनने वाला है। कथन ए को कथन आर से मिलान करना। क्या कह रहा है, कथन ए, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बरबराना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं होता है। आगे देखते हैं आर क्या कह रहा है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प चुने। सही विकल्प क्या कह रहा है, ए और आर दोनों गलत है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है। 2 नंबर क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है और ए और आर की व्याख्या न करता है। 3 में ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर की व्याख्या नहीं करता है। इसका 3 नंबर सही जवाब हो गया। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब हो गया आपका, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। आगे देखते हैं उच्च स्तरीय सोच समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह खुला प्रश्न और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। 4 नंबर क्या कर रहा है, इनमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। 3 नंबर इसका सही जवाब हो गया। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ये भी चुनने वाला है। कथन ए और कथन आर, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। आर क्या कह रहा है, कारण समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। इसका ए सही है लेकिन आर गलत है, समस्या समाधान की प्रक्रिया बाधित है। इसका 4 नंबर सही हो गया। आगे देखते हैं किस नंबर सवाल क्या कर रहा है, यह भी मिलान करने वाला है। कथन ए, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। आर क्या कह रहा है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्याचार्य
एवं आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। सही विकल्प को चुने। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए और आर दोनों ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है। पृष्ठभूमि सांस्कृतिक रूप से हाँ, इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है। हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि क्या है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। 3 नंबर अलग अलग आयामों में लोगों को अलग अलग योग्यताएं होती है। इस बुद्धि 4 नंबर क्या है, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। रटने एवं दोहराव, इसका सही जवाब हो गया। आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकल्प के अनुसार क्या है। इसका सही जवाब हो गया आपका संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित। संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित। 1 और 4, इसका ऑप्शन 4 सही हो गया। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है। यह भी चुनने वाला कथन ए और कथन आर। कथन ए क्या कर रहा है। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है। आर क्या कर रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागी को सुनिश्चित करना। इसका 2 नंबर क्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही है, दोनों सही तो है, और ए की आर की व्याख्या करता है। 2 नंबर आपका सही हो गया। आगे देखते हैं 26 नंबर क्या कह रहा है। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक दूसरे कुत्ते को देखती है तो रस्टी वैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। ए क्या का समायोजन, अहं केंद्रिता, 3 में हो गया वस्तु स्थिरता, 4 नंबर हो गया संरक्षण। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए समायोजन। आगे देखते हैं 27 नंबर क्या कह रहा है। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है खाली जगह कहलाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए संवेदनशील अवधि सही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। इसका सही जवाब हो गया एकदम वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर अंतिम सवाल आज का। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। एक क्या करा, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगर आगे देख लेते हैं, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया जो अलगाव में होता है। 3 नंबर केवल। 4 नंबर का ये अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया जो केवल, छाड़ दीजिए, इसका ऑप्शन ए सही हो गया।